है कस्टमर और ये फैक्ट्री सामान बनाती है, ये खरीदता है। फैक्ट्री सामान बना के खुद नहीं खाती है, ये कस्टमर। लेकिन कस्टमर के पास सामान कैसे आया साहब? ये दुकानदार, ये रिटेलर या दुकानदार जो भी, उसके बाद में ये होलसेलर, उसके बाद में डिस्ट्रीब्यूटर या सीएंडएफ, फिर ये एड वाला। अब ये सामान तो यहाँ खरीदते हैं, ये बीच वाले मिडिल मैन है, और ये फैक्ट्री अपना सामान डायरेक्ट यहाँ नहीं दे सकती। क्यों? कि कस्टमर तो करोड़ों में है, फैक्ट्री करोड़ों लोगों के पास कब जाएगी साहब? इसके लिए फैक्ट्री ने क्या किया, पहले चुनाव किया एड वाले से, तो इसको 20% दे दिया साहब, 20%। ये 50 रुपये का सामान है साहब, और यहाँ 20% इसको दिए, 10% इसको देना पड़ता है, 10% इसको देना पड़ता है, 10% इसको दिया। तो दुकानदार भी बेचारा दुकान खोल के बैठता है, लाखों का माल डालता है, उसको भी 10 रुपये चाहिए, इसको भी 10 चाहिए, ये बीच बिचौल लिया है साहब। 10-10 करके ये सामान 50%, यदि 50 रुपये, 50 की 50 हमारे पास पहुँचे 100 रुपये। ये 100 रुपये में जो सामान पहुँच रहा है, ये हमारे पुरानी परंपराओं से, हमारे बाप दादाओं से पहुँच रहा है। पैसे किसके? इसके। गाड़ी कमाई किसकी? इसकी। माल कौन खा रहा है? ये। खरीद कौन रहा है? ये। सर इनका क्या काम है? ये तो मिडिल मैन है सर। तो हमारी कंपनी के जो त्रिलोकचंद छाबड़ा है, उनको धन्यवाद देना चाहते हैं कि इन्होंने ये फैक्ट्री तैयार की, और इस फैक्ट्री से यहाँ PUC नाम की एक दुकान डाली कंपनी की, और यहाँ हमें बना दिया डायरेक्ट सेलर। हमें ये कंपनी डायरेक्ट देती है, क्योंकि यहाँ ट्रांसपोर्ट करने के लिए एक जगह नियुक्त करनी पड़ती है। हर घर में कंपनी जाकर के मैंने कहा ये हर घर में नहीं दे सकती, इसलिए कुछ न कुछ करना पड़ेगा। ट्रांसपोर्ट का मिला करके कंपनी का प्रॉफिट 50 रुपये का जो सामान था, ये यहाँ तक पहुँचा देती है 50 रुपये का सामान अपने प्रॉफिट के बाद में। और कंपनी वही MRP 100 है इसकी, लेकिन तुरंत में 10% से 20% की छूट में 90 रुपये में हमें, अगर हम ID लगा के लेते हैं तो 90 रुपये में सामान देती है साहब, 100 में नहीं दे रही है। तुरंत वो दुकान वाले की इनकम आ गई, पहले ही दुकान वाले का 10-20% हमें आ गया। वो 50 वाला सामान, 100 वाला सामान अभी 90 रुपये में, 80 रुपये में भी मिल जाता है साहब। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद में 2 कदम कंपनी चल रही है, 2 कदम हम चल रहे हैं, तो आपस में 45% की कंपनी हमारे साथ में पार्टनरी करती है। वो कैसे करती है? पार्टनरी करने के लिए साहब हमें कुछ नहीं करना है, हमें सामान खरीदना है। किसी के साथ पार्टनरी करते हैं ना भाई जी, 5, 10, 20, 50 लाख रुपए लगाने पड़ते हैं। हमने क्या लगाया? हमने सामान खरीदा, मिनिमम 5-7 हज़ार का, 10 हज़ार का, मैक्सिमम 5-10 लाख का, या जो भी अपनी इच्छा हो सामान खरीदना है। 10 हज़ार का बार खरीद करके, 10-10 हज़ार का सामान खरीद करके कंपनी आपको एक डिस्प्ले वाल दे रही है। डिस्प्ले वाल जो व्यवस्था है वो आपको 10 हज़ार रुपये का सामान, मात्र 10 हज़ार रुपये के सामान में दे रही है, और कोई रुपए नहीं ले रही है साहब, सामान ले रही है। और वही अगर कोई आप किसी भी भुजिया नमकीन की भी आप देते हो ना, वो क्या कहते हैं, फ्रेंचाइजी या जो भी, तो 2 लाख रुपए जमा कराने पड़ते हैं सिक्योरिटी की। 2 लाख रुपए का ब्याज होता है साहब। कितना होता है? कितना होता है? 2 लाख रुपए ब्याज। वो पैसे वहाँ इन्वेस्ट नहीं है, वो हो गए। वो पैसे तो जा भी सकते हैं, लाखों की घूस भी देनी पड़ती है एजेंसी लेने के लिए साहब। तो वो एजेंसी, भुजिया की एजेंसी, केवल भुजिया ही बेचता है, उसमें पुड़िया वाले में पुड़िया ही बेचता है, कुरकुरा वाले में कुरकुरा ही बेचता है। वो एजेंसी होती है कि उस एरिया का वो मालिक होता है साहब, तो उसमें लाखों रुपए लगते हैं। इसमें कोई एरिया नहीं है, किसी भी एरिया को सामान 10 हज़ार का सामान किसी भी एरिया में आप बेच सकते हो। आपकी इच्छा है MRP में बेचो, आपकी इच्छा है उसकी ID लगा के, जोनिंग लगा के बेचो, जोनिंग लगाओगे तो भी फायदा है। MRP बेचोगे तो कितने तक बेचोगे? इसलिए लोगों को सिस्टम में लाना है। पहले MRP में दिया, सामान बढ़िया लगा, सिस्टम समझो, मीटिंग में लाओ, सेमिनार में उसको इनवाइट करो, समझाओ तो ये सिस्टम क्या है हमारा। तो इस सिस्टम को समझने के लिए हमें ये समझना पड़ता है। फिर हम, कंपनी कहती है ऐड आप करो, तो हम ऐड करेंगे, लोगों को कहेंगे तो ऐड होगा। ऐसा है, करोड़ों 1 खरब नौली में कमाती हो, सुंदर वो नहीं लगाती है साहब, उसको पता है फेयर नौली में दम नहीं है। खुद मलाई लगाती है, गाय के दूध के ऊपर मलाई आती है, बेसन डाल के रगड़ती है, ऐश्वर्या वो फेयर नौली नहीं होता है।
इसलिए वो ऐड झूठा हो गया ना साहब। ऐड करने वाले को उतना मिल जाता है। होलसेलर बीच बिचौले होते हैं, उनका एक सिस्टम होता है कि भाई हमारे साथ में ये लिखा पड़िया, हम जो भी सामान बिकता है कंपनी का वो आगे हम पहुंचाते हैं, पहुंचाने का उसका कोई चार्ज नहीं लगता है, कंपनी का लगता है। ट्रांसपोर्ट का खर्चा उसमें किसके जुड़ता है, जो भी चार्ज जुड़ता है वो इसमें जुड़ जाता है 100 रुपए वाले में, उसका कुछ नहीं लगता है, उसके पैसे आते हैं, उसके साथ पैसे लगते हैं, उसको कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती है कि पीयूसी खोल दी, पीयूसी में तो सामान देना भी पड़ता है, लोगों को बताना भी पड़ता है, बिल भी काटना पड़ता है, बहुत से काम है, दुकानदार के भी बहुत काम है, लेकिन इन बीच बिचौले इनकी क्या काम है, इनको बोलना पड़ता है साहब। इसलिए हम भी ये कमाई कंपनी ने सिस्टम को चेंज किया और यहाँ से चालू किया, ये सिस्टम कंपनी ने चेंज कर दिया कि करोड़पति 2-3 आदमी नहीं, करोड़पति कम से कम 100, 200, 500, 1000 लाख करोड़पति बढ़ सकते हैं इस माध्यम से। इसलिए कंपनी ने सिस्टम चालू किया और इस सिस्टम में वही सामान धीरे धीरे ये 45 रुपए जो है 5% हो गया ट्रांसपोर्ट चार्ज, ठीक है, और 55 रुपए हो गए ना 55%। उसके बाद में 45% हमें वापस कंपनी कैसे देगी, पहले हम सामान खाएंगे तो उसका 10-20%, 15%, 25% तक बिजनेस वॉल्यूम का 10% से स्टार्ट होता है और बिजनेस वॉल्यूम का 10% से खाते में आता है लेकर के 32% तक, 10% से 32% तक बिजनेस वॉल्यूम का खाते में आता है और 10 से 20% एमआरपी पे छूट मिलता है। ये खरीदने से, चाहे वो आप 2000 का, 5000 का, 7000 का जितना भी घर में राशन लगता है साहब, खरीदना तो पड़ता है, RCM तो पहले से कर रहे हैं, सामान खरीद के खा रहे हैं, तो यही कोई नया काम नहीं है, ये है, लेकिन समझने की जरूरत है। दुकान बदलेंगे, एक दुकान बदलते हैं, ये दुकान बदलने का काम होता है, घर पे बैठे हैं और घर से थोड़ा बाहर निकलते हैं, किसी दुकान में मजदूरी करते हैं, किसी काम में करते हैं, पैसे आते हैं, घर में पैसे थोड़ी आएंगे। इसलिए सिस्टम को बदलना पड़ता है, हमारा दिमाग बदले तो हम दुनिया को बदल सकते हैं, जिसका दिमाग नहीं बदला वो खुद नहीं बदल सकता, दुनिया को क्या बदलेगा साहब, ये सिस्टम है। और उसके बाद में धीरे धीरे क्या होता है, अभी बदलेंगे ने बताया वोल्टेज इनकम इसमें आ सकती है और इसमें फायदे क्या है, बाजार के सामान में कोई फायदा नहीं है, न तो पक्का बिल है बाजार में, पक्का बिल यहाँ मिलता है, बाजार में पक्का बिल नहीं है, किसी के 100 आ रहे हैं, किसी के 50, जितना सामान खा रहे हैं उतना आ रहा है साहब, छूट भी मिल रही है, फायदा भी हो रहा है, स्वास्थ्य भी बढ़िया हो रहा है और ये माहौल बन रहा है, हम सीख रहे हैं, देखो हम सीख रहे हैं। बाजार में दुकान वाला कोई भेद नहीं देता है, कोई कुछ नहीं सिखाता है, इस सिस्टम में हमारा सपोर्ट हो रहा है, हमें इतने बड़े लीडर सिखाने के लिए आ रहे हैं, जो जिनकी टिकट 1000 रुपये है वो भी हमें सिखा रहे हैं, कहीं जाना नहीं पड़ता। अभी तो कोरोना काल में घर पे ही सीखने का मौका है, जूम की मीटिंग होती है, शाम को यहाँ आ जाया करो साहब और मीटिंग सुना करो और जिससे हमें नॉलेज हो जाएगा साहब। और हमारा अगर सपना है, कोई ऐसा नहीं है कि 1-2 लाख रुपए महीने की कमाना है, कोई सपना नहीं रखता है, हर किसी का सपना होता है, चाहे वो बच्चा छोटे वाला हो, चाहे बड़े वाला हो, चाहे हो या चाहे मैं हूँ, चाहे आप हो, कोई नहीं चाहता है कि हम लोगों से मांग के खाएं, लोग हमारे कर्जदार हो जाए, हम लोगों से लोग हमारे में पैसे मांगे और हमें 2 बात सुना के जाए, हमारे पास में पैसे की किल्लत आए, हमारे बच्चे भूखे मरे, हमारे गरीबी की हालत रहे, हमारी खराब हालत, कोई नहीं चाहता साहब, सब चाहते हैं हम पैसे वाले हो, लेकिन कैसे होंगे, कोई माध्यम तो होना चाहिए हमारे पास, ये माध्यम ही आपको कुछ कर सकता है, लेकिन इसमें सीखना पड़ता है। तो मास्टर बनने के लिए कम से कम 20 से 25 साल लगते हैं साहब, तब वो सरकारी दामाद बनता है। फौज में जाने के लिए कम से कम 10-15 साल मेहनत करनी पड़ती है, 24 महीने से 27 महीने की ट्रेनिंग होती है। ऐसे नहीं है कमांडो बनने के लिए साहब हड्डियाँ टूट जाती है शरीर में, एक हड्डियों का पानी निकल जाता है। फौज और पुलिस में जाने के लिए आप कहते हैं मैं आर्मी में जाऊंगा, ऐसा करने से नहीं होता है, वहाँ सिलेक्शन नहीं होता है साहब, थोड़ा बहुत भी दाग, टूटी हुई हड्डियाँ, कहीं भी चीरा दाग लगा होता है साहब, फेल हो जाता है, मस वगैरह तिल वगैरह भी होते हैं तो वहाँ से फेल हो जाता है। कितना उसका फिटनेस जांचते हैं और उसके बाद में लाखों की घूस दी जाती है, तब सरकारी नौकरी मिलती है और मिलने के बाद में 10, 20, 50 हज़ार रुपए की तनख्वाह मिलती है साहब। घर का खर्चा नहीं चलता, हम सपनों को कैसे पूरा करेंगे, हम मकान कैसे बनाएंगे, गाड़ी बंगला कैसे बनाएंगे, लोग बहुत पीछा है, पिसा गड्ढा बात की खर्च खर्च करा, कंजूस है कंजूस, पिस नौकरी लगा मत कंजूस, कंजूस क्या होगा, लाख रुपये दिया भाई पूरा को यार, कर्जो बाप को कर्जो को निद्रो, दादा को कर्जो को निद्रो, मकान ही कौन बनाए, बाप लोग झोपड़ी में बैठे। सरकारी नौकरी की हालत है साहब, सरकारी नौकर हो रहे हैं, मेरे फौजी है भाईवाद में, अभी वो दूसरी कंपनियां काम कर रहे हैं, लेकिन वो फौजी संतुष्ट नहीं है। 5000 रुपए की तनख्वाह में वो आत्महत्या करने वाला था, उसको देख करके कोई परिवार का पढ़ा लिखा बच्चा फौज में पुलिस में भर्ती होने के लिए तैयार नहीं था। ये हालत है उनकी, वो कह रहे हैं हम बिजनेस करेंगे साहब, इसमें ये फौजी के घर का खर्चा नहीं चलता,
बहनों का, भाइयों का ब्याह शादी का, अरे खुद की शादी का उसको कर्जा नहीं उतरा। ये हालत उस फौजी की थी साहब। फौजी बहुत आत्महत्या कर चुके हैं, बड़े बड़े सरकारी नौकर बहुत आत्महत्या करें, केवल अफसरों को छोड़ करके। अफसरों के तो ऐसा घूस आती है, बेईमानी आती है। ये ईमानदारी का काम है, बिजनेस है। बिजनेस कितना भी कुछ कर सकता है, बिजनेस में कितना भी कुछ किया जा सकता है, लाखों कमाया जा सकता है, लेकिन उसमें सीखना पड़ता है। दुनिया की कोई ऐसी सिस्टम नहीं है, सीखना तो सीखना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। आज आप बोलने में संकुचाते हो, आप सोचते हो मैं करोड़पति बनूं, मैं दुनिया में मेरा नाम हो, लेकिन साहब बोलने में शर्म आएगी तो कुछ नहीं होने वाला है। बोलना पड़ेगा, सीखोगे तो बोलोगे ना, कैसे सीखा ही नहीं है आगे कैसे बोलोगे। इसलिए लर्न मोड में आ जाओ, अर्न मोड यानी पैसे अपने आप आ जाएंगे। ये बंगला एक नहीं है, ये तो इसी से लाख 2 लाख रुपए हमसे लोग मांग रहे हैं, लेकिन दुनिया में हमारे से 1000 गुना अच्छा बंगला बन सकता है, 1000 गुना अच्छी गाड़ी आ सकती है, 1000 गुना अच्छा हम अपने शरीर को ग्रोथ दे सकते हैं, हमारे सपनों को पूरा कर सकते हैं। दुनिया में हम, दुनिया हमसे मिले, हम दुनिया से क्यों मिले, ऐसा हम बढ़ सकते हैं। इसके लिए हमें मेहनत करनी पड़ती है, प्रयास करने पड़ते हैं। आप सोचते हो अरे आए नहीं पैसे करोड़पति, एक दिन में ऐसे नहीं आएंगे। ज्वाइनिंग करने से कुछ नहीं होता है, उसको काम को करना पड़ता है। जिस प्रकार हमारे बड़े भाई साहब 12 घंटा नहीं, 24 18 घंटा लड्डू बांधते हैं साहब, 10 कुंटल के लड्डू बांधते हैं। आप में से कोई है लड्डू बांधने वाला? उनकी मजदूरी है साहब, पेट पाती है। इतने समय वो काम कर सकते हैं, आज से उनका काम अगर वो 18 घंटा ता जिंदगी भी काम करे तो आज उनको दिन के 500 मिल रहे थे, वो भी बंद हो गए साहब, हो गए नहीं हो गए। और वो 300 रुपए में गए थे, वहां 300 रुपए में गए थे, 500 बंद हो गए साहब। 250 में महीने भर रखा था, वापस बंद कर दिया सिस्टम में, काम ही नहीं हो, क्या सीखेगा। लेकिन इस सिस्टम में वो हाफ लाडू नहीं बांध सकते साहब, हम लाडू के लिए नहीं बांध सकते, है ना। और उनकी हम इतनी इज्जत भी नहीं करते हैं, क्यों कि मजदूर की कोई इज्जत नहीं करता साहब। और वही मजदूर अगर इस सिस्टम में आ जाए, थोड़ा सा बोलना सीख जाए, बोलना सीखना पड़ता है हमें। आवाज अपने आप बच्चे की भी निकलती है, बच्चा बार बार बोलना, कैसे माँ से, बाप से, पिता से, उसको बुला दे बेटा बोल, अरे बोल, बुलाने से तो तोता भी बोल जाता है, कुत्ता भी बोल जाता है, गाय भैंस भी बहुत कुछ कर लेते हैं। अरे मतलब कुत्ते को भी सरकारी नौकरी मिल जाती है, फौज में कुत्ते को भी नौकरी मिल जाती है साहब, कुत्ते से घटिया नहीं। धीरे धीरे वाह 16-17 वर्ष की उम्र में उसको दिखना लापालोप हो गया साहब, दिखना बंद हो गया, आंखों की रोशनी चली गई। कैंसर से उसकी माँ 10 साल से पीड़ित थी, मर गई साहब, 21 साल की उम्र हुई, आंखों से दिखना बंद, माँ मर गई, बाप मर गया, उसके पास कुछ नहीं। इस स्थिति में वो बेचारा क्या करेगा साहब। अगर हम उस जगह हो तो मर जाए पहले ही, सही है गलत है, हम उस जगह हो तो मर जाए साहब। आज भी आने की बात नहीं है, इस हालत में खाने के लिए कुछ नहीं था, उसने 500 रुपये उधार लिए किसी से और उसने मोम बनाया साहब, मोम ला करके, धागे ला करके मोमबत्ती तैयार की। और समस्या वहाँ आ जाती है, पहले पैसे कहाँ से ले, फिर बनाने का टैलेंट चाहिए, वो सीखा, उसके बाद में बेचना समस्या हो जाती है। उसने सब्जी का ठेला किराए पर लिया 50 रुपये 2 घंटे के लिए, और शाम को 7 बजे से 9 बजे वो मोम बेची मुंबई में। और मोम बेचते बेचते आज इस दुनिया में, देखिए सुनना गौर से मेरी बात, लास्ट 2 शब्द मेरे, उसने 3200 लोगों को, अन्नों को रोजगार दिया। क्या दिया? उसकी कंपनी में आज भी 3200 से ज्यादा अंधे लोग काम करते हैं। क्या करते हैं? काम करते हैं, मजदूरी करते हैं। अंधे लोगों को मजदूरी देती है? अरे हम हट्टे कट्टों को नहीं मिलती है मजदूरी, है अंधे लोगों को मजदूरी। तो अन्य लोग अगर 3200 3200 हैं तो आंखों वाले भी उसमें होंगे साहब, आंखों वाले भी होंगे। लाने ले जाने वाले, अंधा आदमी गाड़ी थोड़ी चलाता है। माल कितने देशों में जाता है पता है उसका? 86 देशों में माल जाता है, 67 देशों में माल जाता है। चलो 67 देश कितने होते हैं बताएगा आपको? 60 और 7 यानी 67। आपका देश एक है राजस्थान, भारत एक गांव जिला, आप एक गांव में नहीं दे सकते साहब, इतने प्रोडक्ट। अरे एक मोमबत्ती की बात, वो एक मोमबत्ती और 10,000 से अलग अलग प्रकार की 10,000, 1000 से ज्यादा, 1007
10,000 साहब देखो कितना जानकारी है, मेरे को पता नहीं, इसमें टैलेंट है, तो इनके लिए तालियां बजा दीजिए साहब, रमाकांत जी के जोरदार। आवाज नहीं है साहब, देखिए अपने लिए तालियां साहब, अपने लिए, अपने भाई के लिए तालियां बजा दीजिए जल्दी साहब, ऐसे नहीं होता है, तालियां बजा दीजिए। तालियां बजाने से क्या होता है मैं आपको बताता हूँ, अपने अंदर ऊर्जा आती है, अपना आलस चला जाता है, अगले में उसकी ऊर्जा, उसमें उसकी ऊर्जा ट्रांसफर हो जाती है, ज्ञान ट्रांसफर हो जाता है। इसलिए तालियां बजा दीजिए, अपने लिए बजा दीजिए कि आप जो आपने सीखा, एक अंधा व्यक्ति जिसकी आंखें नहीं है वो अगर इतना बड़ा काम कर सकता है साहब, उसकी इस हालत में आप कहते पैसे नहीं है, उसके पास भी नहीं थे, माँ बाप नहीं थे, आपके पास आज सपोर्ट है उधार में, नगद में। अरे आपके पास 500 रुपये नहीं, आपके पास तो 5,000 रुपये भी मिल सकते हैं। ये बिजनेस 5,000 से भी चालू किया जा सकता है, 500 से भी चालू किया जा सकता है। 500 रुपये की साबुन की पेटी घड़ी 450 रुपये की आती है, 500 रुपये कमा करके 50 रुपये शाम को आप फिट कर सकते हो। 50 रुपये से आपके 25 रुपये खाते में भी आएंगे, 75 रुपये होगी। अगर ऐसे बेचते देते जाए तो खाते वाले आएंगे और ये भी आएंगे, खाते वाले आएंगे, ये भी आएंगे, जो बिकता सो बेचिए, धीरे धीरे सारा काम हो जाए। सीखते जाओ, जीतते जाओ, आगे बढ़ते जाओ, और मेरे लिए 10,000 तालियां बजा दीजिए साहब। समझ में आया? यस। किसी को बताना है, क्या करना है? बताना है, मनाना